नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि होली आने वाला है, तो मैंने अपने छोटे से प्यारे कान्हा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाया है, जो बनाना बहुत आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में कान्हा जी का ये ड्रेस बनाना बताया था, तो आज के वीडियो में मैं आपको कान्हा जी का पगड़ी बनाने बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। तो मैं सेम इसी कलर का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए हम अपना पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कलर लिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए, यहाँ पे हल्का सा क्रॉस करते हुए, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक लूप बना लिया है और इस तरह से देखिए, और फिर इस लूप के बीच में हमें देखिए एक एक करके 8 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो मेरा लूप है, यहाँ पे मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया और फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे ये दूसरा, और टोटल हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह मैं हमें एक एक करते हुए, देखिए मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से तो देखिए मेरा यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो गया है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4, और जब इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हो जाए तो ये जो जहाँ पे मैंने पहले डबल क्रोशिया बनाया था इस तरह से देखिए, तो वहाँ पे हमें इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से इसे, देखिए यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे इस तरह से। और मेरा जो ये धागा है इसे हमें इस तरह से खींच लेना। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिखेगा और हमें इस तरह से हमें सिर्फ अपने इस धागे को खींच लेना है। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने 8 डबल क्रोशिया को इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से, देखिए इस तरह से जब मेरा इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हो जाए, देखिए मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। और 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लिया है। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशिया चैन बनाएंगे। और चैन बनाने के बाद हम इस तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। फिर हम बगल वाले में चैन में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है क्योंकि हमें इस पगड़ी को बहुत ही छोटा रखना है। इस तरह से एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि टोटल मेरा यहाँ पे 8 चैन होगा। तो हमें यहाँ भी 8 चैन में
एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि टोटल मेरा यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से देखिए, जब मेरा यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बन जाए तो हमें फिर से इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए उसे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये आखिरी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और मेरा यह 7 हुआ है, और इसके बगल वाले में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से, तो मेरा कुछ देखिए इस तरह से एक होल बनता जाएगा, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से 3 चैन बनाने हैं, 1 2 और 3। फिर से हम इसके बगल वाले चैन में देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और हर चैन में हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हमें इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए अब लगभग मेरी पगड़ी की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे एक रो और बना लेंगे ताकि वो बनने के बाद और खूबसूरत लगे। आप चाहे तो यहाँ तक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक रो और बनाऊंगी। देखिए इस तरह से फिर से हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हर चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए लगभग मेरा ये कंप्लीट ही हो चुका है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। देखिए, और देखिए इस तरह से ये बनने के बाद ऐसा लगता है। तो फिर से हमें यहाँ पे देखिए मैंने उस ड्रेस में लाल रंग का इस्तेमाल किया था उसका किनारा बनाने के लिए, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए जो मेरा ये लाल रंग है इसे हमें ले लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे इसके बीच से हमें इस तरह से अपने कलर को निकाल लेना है, और यहाँ पे हमें फिर से देखिए इसमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, और उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 मेरा एक डबल क्रोशिया के लिए, और 3 मेरा यहाँ पे डबल क्रोशिया के लिए रहेगा, और 4 मेरा यहाँ पे देखिए 5 6 7। इस तरह से हमें 7 चैन बना लेना, और 7 चैन बनाने के बाद मेरा जो ये 2 चैन है इसे छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, जैसा कि हमने कल वाले ड्रेस में बनाया था। फिर से हमें 1 2 3 4 चैन बनाना है। उसके बाद देखिए इस तरह से 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि मेरा यहाँ चैन कम है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने डिज़ाइन को इसी में
फिट करना है। तो देखिए इस तरह से फिर हम 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मेरा ये डबल क्रोशिया यहीं पे है। तो हम इस तरह से इसके बीच वाले में मतलब एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए, एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में ही हमें इसे बना लेना और फिर 1 2 3 4 चैन बनाते हुए यहाँ पे जहाँ पे मैंने 7 चैन बनाया था वहाँ पे 1 2 3 छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए एक स्लिप स्टिच, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेना है। देखिए इस तरह से और स्लिप स्टिच बनाते हुए अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बना। इस तरह से हमें अपने पगड़ी को हम यहाँ पे इस तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो वहाँ पे हमें इस तरह से देखिए फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा एक लूप बन गया है। तो हमें इस लूप में यहाँ से इस तरह से 1 2 और 3 चैन बनाते हुए हमें इस लूप में अब टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाना, क्योंकि एक डबल क्रोशिया मेरा पहले ही यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल मेरा यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हमें ये बनाना जैसा कि मैंने यहाँ पे इस ड्रेस में बनाया था, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी बना लेना है। तो देखिए मेरा पगड़ी बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, प्यारा सा। और यहाँ मैंने इनका शॉल भी बना लिया है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए थे और इस तरह से मैंने इतना लंबा बना लिया इसे और साइड में मैंने इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से इसका किनारा भी बना लिया है। तो देखिए मेरा ये कान्हा का ड्रेस बनकर तैयार है। अब मैं आपको कान्हा जी का आसन बनाना बता रही हूँ कि उसे कैसे बनाना है। आसन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया, आप चाहे तो सेम कलर का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 22 चैन सबसे पहले बना लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पे हर चैन में फिर मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया, यानी टोटल मेरा यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 चैन बनाया और 2 चैन बनाते हुए पहले वाले इस तरह से देखिए पहले वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बगल वाले चैन में भी हमें इसी तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे हम जो मेरा नेक्स्ट वाला चैन है उसे स्किप करेंगे और इसके बाद हमें नेक्स्ट चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमें यहीं पे सेम इसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इस चैन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया और फिर सेम उसी में हम एक और देखिए इस तरह से मैंने एक चैन को स्किप किया और दूसरे वाले चैन में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया और फिर उसके बगल वाले चैन में ठीक उसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से देखिए यानी कि मैंने यहाँ पे 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन स्किप किया, फिर दूसरे वाले चैन में मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चैन को मैंने यहाँ स्किप किया, फिर नेक्स्ट चैन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यानी एक चैन को स्किप करना, फिर दूसरे वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बस इस स्टेप्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना है और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे हम एक चैन छोड़ते हुए इस तरह से मेरा यहाँ 2 का लास्ट का 2 चैन बच गया है, तो उसमें हमें इसी तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना। इसी तरह से हम बगल वाले चैन में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए इस तरह से। तो मेरा ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाना है। 2 चैन बनाते हुए जो मेरा ये फर्स्ट का 2 चैन है उसे में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना। बस इस स्टेप को फॉलो करना है हमें हर राउंड में। इस तरह से देखिए, बगल वाले चैन में भी मैंने इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया और फिर यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया था। तो इसके बीच से हमें देखिए, इसके बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना और सेम इसी लूप में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और बस इस स्टेप को हमें फॉलो करना है जितने तक हमें इस अपने आसन का लंबाई चाहिए। देखिए एक किनारे में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपने जितनी भी लंबाई बनानी है उतना हम बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से अपना आसन बना लिया। देखिए रेक्टेंगल का रूप ले लिया। इस तरह से मैंने इसके 20 रो बनाए हैं। इसके बाद हमें इस तरह से इसका किनारा बना लेना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। इस तरह से देखिए मैंने आखिरी डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसके चारों तरफ जो मेरा ये साइड है यहाँ पे हम किनारा बना लेंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा कलर ले लिया है और इसे इस तरह से हम यहाँ पे एक गांठ बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक गांठ लगा लेंगे। देखिए और इसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए सेम इसी जगह पे हमें एक लूप बनाना। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद हमें इसी जगह पे एक देखिए इसी लूप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे। मैंने पहले वाले डबल क्रोशिया में ये किनारा बनाया है तो यहाँ पे इस तरह से जो ये मेरा दूसरा वाला डबल क्रोशिया है तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। और 2 चैन बनाने के बाद देखिए जो मेरा ग्रीन और येलो के बीच में जो स्पेस है उसके बीच से हमें अपने क्रोशिया को निकालना है और यहाँ पे एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर सेम इसी जगह में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से देखिए। और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से देखिए इस तरह से। और फिर हमें इस डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से। और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे और 2 चैन बनाने के बाद हम इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे सेम इसी जगह में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है और उसके बाद हम यहाँ से अब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चैन बनाना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बन के ऐसा आएगा और इसी तरह से हमें चारों तरफ बना लेना है। देखिए इसी तरह से हम इसके बीच से एक डबल क्रोशिया फिर से इसी स्पेस से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये किनारा बनाने के बाद
इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से चारों तरफ से बॉर्डर बना लिया है और जब मेरा ये बॉर्डर बन गया तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा। और इसी तरह मैंने लड्डू गोपाल के सारे ड्रेस को बना लिया है। देखिए अगर आज का मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।